कपिल भगवान थे, भगवान का एक अवतार है 24 अवतार में। देवहूति जी ने कपिल जी से पूछा, देवहूति जी के पुत्र थे, भगवान के रूप में आए थे, कि जीव की मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा, भगवत की प्राप्ति कैसे होगा जीव को। तो उन्होंने समझाया कि मनुष्य के रूप में आते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये आप लोग भी समझ लेना, मैं भागवत के माध्यम से मैं समझाऊंगा, ये मूल प्रश्न है। और हमेशा याद रखना कि हमारा पहला काम क्या है। अगर हमने शरीर धारण किया है तो हमारा फर्स्ट ड्यूटी क्या है। तो वो बोलते हैं जब बच्चा गर्भ में होता है, तो गर्भ में जब बच्चे धारण करते हैं, माता गर्भ में होता है, तो उस समय बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि वो अपने हिसाब से तो नहीं कर सकता। जब उनके शरीर का निर्माण हो जाता है तब उनको बोध होता है, कई जन्मों का ज्ञान होता है, बहुत पीड़ा होता है, इतना पीड़ा होता है, असहनीय प्रिय होता है, उसका मूवमेंट भी नहीं हो सकता। कई सारे नस के जाल में फंसे होते हैं, वो बंधन में, जैसे फांसी लगाते हैं ना, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे इस कष्ट से हमें मुक्ति करें। भगवान बोलते नहीं, हम तुम्हें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो बोले बताओ। तो बोले कि नहीं, आप जो बोलोगे हम करेंगे। तो तुम्हें मनुष्य के रूप में आना है पृथ्वी पे, तो तुम्हारा मूल उद्देश्य है कि ये जो जीवन मृत्यु है, आज तुम इस रूप में, कल किसी और रूप में, ये तो कष्ट हमेशा लगा रहेगा। तो ऐसा नहीं है, अगर किसी की इच्छा है कि नहीं हम आज भजन कीर्तन करते हैं, खूब करते हैं, अगली बार फिर हम मनुष्य के रूप में आए। जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है, असहनीय कष्ट है। हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, सुख दुख तो लगा ही रहता है। ये हमें सुख में भी दुख में भी, अगर सुख में तो पता नहीं चलता, थोड़ा सा भी तकलीफ होता था कितना असहनीय पीड़ा होता है। कई तरह के मानसिक जो प्रताड़ना होती है हमें झेलना पड़ता है, हम झेल नहीं पाते हैं कई बार। तो ये इतना आसान नहीं है जितना कि हम मनुष्य के रूप में किसी रूप में आए। तो बोले कि एक ही कंडीशन है कि तुम अगर जाओगे, पृथ्वी पर आओगे, अच्छे कर्म करोगे और भगवत प्राप्त करोगे, हमें प्राप्त करोगे। जितने पुराने जन्म में तुमने पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करके हमें प्राप्त करोगे, ये तुम्हारा पहला ड्यूटी है। ये मूल उद्देश्य है। हम सब जो बैठे हुए हैं, अगर हम अपनी जन्म सफल करना चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें, उस मार्ग पे हम चले। अगर ये उद्देश्य नहीं है, जीवन असफल है, क्योंकि तब हमारे में और जीव जंतु में कोई अंतर नहीं है। हमें तो भगवान ने ज्ञान दिया है, चेतना दिया है, तो ये सबसे पहले कर्म दूसरा होता है, हमें कर्म भी करना है। ये तो आत्मा का संबंध परमात्मा से है, आत्मा का परमात्मा से कैसे मिलन हो, इसका ये प्रक्रिया है कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें। दूसरा सिस्टम जो शरीर का संबंध है, शरीर हमने धारण किया है, जब हम पृथ्वी पर आए तभी हमारे माता पिता, भाई बहन, समाज सब कुछ देखते हो, तो वो संबंध का भी निर्वाह करना है। वो सेकेंडरी। हम करते क्या है, जिसको हम संसार बोलते हैं, हम करते क्या है कि हम संसार को प्राथमिकता देते हैं और वेट करते हैं रिटायरमेंट का, 60 साल का रिटायर होकर फिर हम भगवान को प्राप्त करेंगे। हमें पता नहीं है ये जो मीटर चल रहा है हमारा प्राण का, इसका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। कब वो रिमोट ऑफ हो जाएगा, उसका सेल कब ऑफ हो जाएगा, हमें पता नहीं है। कि हमारा आयु कितना है वो तो हमें पता नहीं है। हम इस संसार के भोग विलासों में लगे रहते हैं और जो मूल माता पिता है उनको भूल जाते हैं। तो इससे हमारा जीवन जो है मतलब सफल नहीं हो पाता है। फिर अगले जन्म में हो सकता है, इस जन्म में जो कर्म किए उसी भाव से हमें अगले जन्म में तो होगा। कोई अगर पैसे की ओर भागता है, निश्चित रूप से उसका सत युग में होता है। आपका जैसे विचारधारा होगा, जैसा कर्म हो, उसी हिसाब से आपको जीव जंतु। शास्त्र में हर चीज का वर्णन है। साइंस 5% है, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट, फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से जब मैं अध्यात्म का अध्ययन करता हूँ तो सिर्फ मतलब 5% तो मैंने बहुत बताया, 1 से 2% अभी अध्यात्म के मूल भाव को समझा है साइंस। जो मंत्र है ऋषि मुनि जी ने जो रचना किए हैं, वेद व्यास जी ने 18 पुराण वेदों की, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वेदों में 80% तो सिर्फ कर्मकांड का स्रोत है। कर्मकांड का मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड का संचालन कैसे हो, मनुष्य कैसे जिए, जिसके लिए हम पूजा पाठ आदि जितने भी हैं वो सब कुछ लिखा हुआ है। 20% भक्ति का है, भगवत प्राप्त करने का, तो वो सूत्र लिखा हुआ 20% है। 80% तो वही लिखा हुआ है, तो सारा चीज उसमें है। हम लोग समझ नहीं पाते। पहले ऋषि मुनि थे, वो तपस्या करते थे। आज की डेट में चूंकि जीव संसार में लिप्त है, तो वो जो गुप्त ज्ञान है उस ज्ञान को जीव समझ नहीं पाता है। तो हमें
सत्संग या भगवत प्राप्त करने का, सत्संग का मतलब ये होता है, जितना भी काम होता है संग का मतलब क्या होता है? अगर हम संसार में लिप्त हैं तो वो भी संग की वजह से। संग का मतलब ये हुआ, अगर जो अभक्त है, ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, उनका संग हम करेंगे तो वो हमें संसार की ओर ले जाएंगे। संसार के मतलब ये हुआ भोग विलास, जो इंद्रिय दोष है, लोभ क्रोध काम, जितने भी दोष है, इंद्रिय दोष है, जब तक ये दोष रहेगा तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। आप हमें करने से, श्रवण करने से, नाम जाप करने से, कीर्तन करने से ही इंद्रिय दोष जो होती है उससे आप छुटकारा पाओगे। तो मन में जो दोष है इंद्रिय की वजह से, भोग विलास की वजह से, तो ये भी संग से होता है। लेकिन जब संग अगर अभक्त लोगों के साथ होता है तो हम संसार की ओर जाते हैं, जिससे हम संसार के भोग विलासों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन जब वो संग संतों के साथ होता है, संत कैसा होना चाहिए आज की, उस पर आपको विचार नहीं करना है। जब आपके अंदर प्रेरणा होगी कि हमें भक्ति करनी है, हमें कथा करना है, हमें सुंदरकांड पाठ करना है, तो वो तो भगवान की कृपा से प्रेरणा हो रहा है। अच्छे संत भगवान की कृपा से खुद आपके जीवन में आ जाएंगे। ये नहीं सोचना है कि कौन सा संत खराब है, कौन सा संत, ये आपका काम नहीं है। जब आप भगवान की सेवा करोगे, भगवत कृपा होगी, तो भगवान अपने आप आपके जीवन में अच्छे गुरु, अच्छे संत जो है वो भेज देंगे कि भैया जाओ, इनको अच्छे से सत्संग करो, इनको ज्ञान दो। तो सत्संग का मतलब ये होता है अच्छे संतों के साथ संग करना, उनके माध्यम से भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, ये हुआ सत्संग। तो सत्संग में भी हमेशा ध्यान देना है कि हम क्या करें। मूल वही होना चाहिए कि सत्संग वो ऐसा होना चाहिए जिससे हम भगवान के साथ जुड़ पाए। आप अनेकों तीर्थ यात्रा करते हो, कोई फायदा नहीं है, किसी एक को पकड़ो। अगर आपने बजरंगबली को पकड़ो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप बहुत जल्द, अगर आपने नित्य बजरंगबली करते हो तो आप वैष्णव बन जाओगे, राम जी को भी पालोगे। राम जी का जो मूल मंत्र होता है, हमारे शास्त्रों में वर्णन है, 4 संप्रदाय हैं वैष्णव के। तो ये एक सर्टिफाई होता है कि जो मूल बीज मंत्र होता है भगवत का, वो भगवत के पास से ही मिलता है। आजकल तो वैसे लोग दे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले आप भक्ति नहीं कर सकते हो। कथा है, नाम कोई भी ले सकता है, कथा श्रवण कोई भी कर सकता है। इसके लिए आपको दीक्षा की जरूरत नहीं है, दीक्षा भी भगवान ही कर देंगे। तो आज तो मैं आपको सबसे पहले ये बताया, मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या है, भक्ति कैसी करनी चाहिए और किनकी भक्ति करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोला हूँ आप इनको बजरंगबली को, खाटू श्याम को, सबको पकड़ो, लेकिन मूल वही है। खाटू श्याम का उनका भी आपको इतिहास पता, उनको भगवान ने कृपा दिया है। वहां आप जाओगे तो संसार में आप ऐसी देव देवताओं का भजन मत करो जो से आप संसार में घुसोगे। संसारिक कामनाओं के लिए आप भक्ति मत करो। अगर आप संसारिक कामनाओं के लिए भक्ति करते हो तो फिर आपका आध्यात्मिक उन्नत नहीं हो पाएगा, फिर आप में और जीव में कोई अंतर नहीं होगा। आध्यात्मिक भक्ति के लिए आपको निष्काम भाव से भक्ति करनी पड़ेगी, जिसमें कामना कोई ना हो। हम लोग जाते हैं तीर्थों में कामना के लिए कि हमें बिजनेस ट्रेडिंग करते हैं, हमें आप आपके यहाँ में आ गए हैं, हमें आप ये दे दो, फिर अगली बार आएंगे हम ये चढ़ावा। ये गलत भक्ति है, निम्न कोटि की भक्ति बोला जाता है। वैसे जो नहीं जाते उससे तो अच्छा है, लेकिन मैं चूंकि मैं एक प्रचारक भी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, इस स्तर को निम्न कोटि बोला जाता है। तो हमारी कोशिश होती है इस तरह की भक्ति आप मत करो। तो पहला तो ये है कि कैसे भक्ति किया जाए, भगवान से कैसे जुड़ना है। आज मैं एक ही चीज बताऊंगा, राम में, सीता में, राधा में, कृष्ण में वस्तुतः एक तत्व है, भगवान का ही एक स्वरूप है ये सारे। तो आप एक ही समझो और इनका नाम लो। अगर आप महामंत्र जप कर सकते हो, किसी भी नाम के लिए कली काले नाम रूपे, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, कविराज गोस्वामी पादर, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते है सब जगत विस्तारा। इस कलयुग में नाम के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। बहुत कम लोगों को यह पता है, जो दीक्षित हैं वैष्णव मुनि को पता है कि नाम के रूप में भगवान आपको साक्षात दर्शन नहीं करेंगे।
जब नाम को आप अपनाओगे तो जो सुप्त अवस्था में हृदय में सोए हुए हैं उसका जागरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए कोई कमी नहीं, ये नहीं है, नियम नहीं है कुछ। आप किसी भी अवस्था में, आप बाथरूम में बैठे हो ना, तो उस समय भी आपका नाम उच्चारण कर सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इस मंत्र का उच्चारण खुद शिव जी ने पार्वती जी को समझाया। इसका मत आज नहीं, सतयुग में उन्होंने बोला है। सतयुग में क्या था, लाखों वर्ष मनुष्य की आयु होती थी, तो उस समय में ध्यान का युग था, ऐसा वातावरण था, तो वहां पे ध्यान आराम से लग जाते थे। हजारों साल लोग तपस्या करते, तब जाके भगवान मिलते थे। आप राजा सगर की सुने होंगे, 60,000 का तपस्या, भगवान नहीं मिला, लास्ट में शरीर खत्म हो गए, तो 60,000 पुत्र भी थे। तो उनकी मुक्ति के लिए जो कपिल मुनि के द्वारा जो भस्म हो गए थे, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जाती थी। द्वापर युग में पूजा कीर्तन मंदिर, जो अभी आप कर रहे हो ना, ये प्रक्रिया मंदिर में जाते हैं, ये द्वापर युग का प्रक्रिया है। इस युग में हर चीज अशुद्ध है। आपका शरीर अशुद्धि है, जो खान पान करते हो वो अशुद्धि है, तो नियम से आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। मन और भाव से पूजा कर सकते हो। और मन और भाव का शुद्धिकरण कैसे होगा? सिर्फ नाम लेने से। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के रूप में खुद आज से 500 साल पहले